हिमाचल की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव भैरवपुर, बर्फ से दबा हुआ, धुंध से घिरा, जहां रात की हवा बर्फ जैसी ठंडी और खामोश होती थी। कभी ये गांव शांत और खुशहाल हुआ करता था, लेकिन 6 महीने पहले सब कुछ बदल गया। पहली बार जब ठाकुर परिवार ने अपने दरवाजे पर वो चिट्ठी देखी, सुबह का समय था। बरामदे में हल्की धुंध तैर रही थी और दरवाजे के ठीक बीच रखा था एक पीला पुराना लिफाफा, जिसके ऊपर लाल मोम की मोहर चमक रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने गरम मोहर से दबाया हो। स्याही भी अजीब थी, लेकिन भेजने वाले का कोई पता नहीं, ना मोहर ना डाक चिन्ह, मानो चिट्ठी कहीं से आई ही नहीं, बस अचानक प्रकट हो गई। और तभी पहली बार गांव के लोगों ने महसूस किया कुछ बहुत गलत होने वाला है। उस रात घड़ी में ठीक 3:21 हुए थे। बाहर सब कुछ धुंध में डूबा हुआ था और पूरा गांव गहरी नींद में था। तभी अचानक एक ऐसी चीख उठी कि पूरा इलाका हिल गया, जैसे किसी की आखिरी सांस टूटते समय फट पड़ी हो। ठाकुरों का घर जोर जोर से कांपने लगा और फिर नीचे धरती के भीतर से एक भारी खुरचने और घसीटने की आवाज आने लगी, धीमी, गहरी, जैसे किसी ने विशाल चीज को पकड़कर ताकत से जमीन के भीतर खींचा हो। आवाज इतनी सच्ची और भयानक थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, ठाकुरों का घर पूरी तरह गायब था। न दीवार, न छत, न टूटी लकड़ी, जैसे वो कभी बना ही नहीं था। जहां घर खड़ा था वहां सिर्फ एक गहरा गड्ढा था, मिट्टी के किनारे टूटे हुए, जैसे जमीन ने सच में मुंह खोलकर निगल लिया हो। लोग बस खड़े रह गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई एक शब्द बोलने की। कोई समझ न पाया क्या हुआ था। 7 दिन बाद वर्मा परिवार के दरवाजे पर उसी तरह की लाल मुहर वाली चिट्ठी मिली। इस बार गांव वाले तैयार थे। उस रात लोग हथियार लेकर पहरा देते रहे। टॉर्च, बंदूकें, कुल्हाड़ियां, मशाल, सबकी नींद आई हुई थी, सबकी नजर दरवाजे पर थी। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 3:21 छुए, सारी लाइटें एक एक करके बुझने लगीं, जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से स्विच दबाया हो। अंधेरा पूरी तरह घर को निगल गया और अंदर से धीमी धीमी हंसी सुनाई दी, पतली, बच्चों जैसी, लेकिन उसमें खेल नहीं था, कुछ डरावना था। जब सुबह दरवाजा खोला गया, वहां सिर्फ काली राख का ढेर बचा था। राख में पड़ी कुछ हड्डियां, जिन पर दांतों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें आखिरी टुकड़े तक चबाया हो। गांव डर से लगभग पागल हो चुका था। लोग एक दूसरे की ओर शक की नजर से देखने लगे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगला निशाना कौन बनेगा। और जैसे ही किसी का भी दिमाग खाली होता, बस एक ही नाम उभरता, रघुवीर सिंह, डाकिया। क्योंकि हर चिट्ठी उसी के हाथों पहुंची थी। कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया, गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ से बांध दिया। उसे मारते हुए पूछा गया, ये चिट्ठियां कौन भेजता है, बोल। रघुवीर रोता रहा, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं सिर्फ पहुंचाता हूं, मैं नहीं जानता ये कहां से आती हैं, मैंने सिर्फ एक गलती की थी। गांव वाले रुक गए, क्योंकि उसकी आंखों में डर नहीं था, वहां कुछ और था, एक पुराना बोझ, जैसे कोई रहस्य सालों से उसके अंदर दबा पड़ा हो। कुछ क्षण की खामोशी रही और किसी ने धीरे से कहा, इसे छोड़ दो। रस्सी काट दी गई। रघुवीर वहीं जमीन पर बैठा रहा, खामोश, हिलता भी नहीं, जैसे उसका आधा हिस्सा वहीं मर गया हो। तीसरी चिट्ठी आई इंस्पेक्टर आदित्य सिंह के नाम।
गांव में सन्नाटा छा गया। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे उसे रघुवीर के पीछे पुराने जले हुए पोस्ट ऑफिस की तरफ ले गए। रात 12:03 थे। धुंध इतनी घनी थी कि टॉर्च की रोशनी भी कुछ कदम आगे जाकर धुंधली पड़ जाती थी। पोस्ट ऑफिस का काला पड़ा ढांचा अब भी आधा खड़ा था। दीवारें जली हुई, लकड़ी के बीम मुड़े हुए और खिड़कियों से टूटा हुआ कांच झूल रहा था। जैसे ही वे करीब पहुंचे, दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज में खुल गया, मानो अंदर किसी को पता था कि कोई आने वाला है। अंदर से जली हुई लकड़ियों और हड्डियों की गंध आई, तीखी, सड़न भरी, सांस लेना मुश्किल कर देने वाली। दीवारों पर उंगलियों से खुरचा हुआ खून का एक ही वाक्य लिखा था, लौटाओ जो मेरा था। कमरे के बीच पुराना लाल डाक बॉक्स रखा था, जंग से भरा हुआ, ताले पर काला सूखा दाग, जैसे जलते समय खून राख बनकर जम गया हो। रघुवीर के होंठ कांपने लगे और उसने फुसफुसा कर कहा, मैंने दरवाजा बंद कर दिया था, वो अंदर था, मैं भाग गया। उसी समय डिब्बा हिलने लगा, पहले धीरे फिर तेज। अंदर से फटी हुई आवाज आई, रघुवीर। कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया, सांस से धुआं निकलने लगा। डिब्बा अपने आप खुल गया, अंदर से काला धुआं उठने लगा और इंसान का आकार लेने लगा। जली हुई स्किन, खाली आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे, आधे चेहरे पर टूटी हड्डियों जैसी मुस्कान। उसने कहा, अब मैं डाकिया हूं, मेरी चिट्ठियां कभी वापस नहीं आती। इंस्पेक्टर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए, मानो नीचे से किसी ने पकड़ लिया हो। उसके गले से निकली चीख आधे में ही टूटकर रुक गई और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पोस्ट ऑफिस की जगह खाली मैदान था, बस मिट्टी में गहरे घसीटने के निशान जो पहाड़ की ओर जाते थे। बीच में एक लाल चिट्ठी पड़ी थी जिस पर खून से लिखा था, अगला नाम तुम्हारा। भैरवपुर आज खाली है, हर घर बंद, दरवाजे टूटे, सड़कें सुनसान। लेकिन देर रात अगर कभी तुम्हारे दरवाजे पर लाल मुहर वाली चिट्ठी रखी मिले और घड़ी में 3:20 हो रहे हों, तो समझ लेना तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। उसके बाद तुम भी सिर्फ एक नाम बन जाओगे, एक ऐसा नाम जो फिर कभी किसी की जुबां पर नहीं आएगा।